ऐसा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। क्या? जो इल्जामात तुमने मुझ पर लगाए हैं, सबसे बोल दो कि वो झूठ है। इल्जाम नहीं है वो, सब सच है। तो क्या फर्क पड़ता है यार? तुमने जो इल्जामात मुझ पर लगाए हैं उनके फेक प्रूफ्स मैंने खान जी को दे दिए, तो बेहतर यही है कि सब इल्जामात वापस ले लो। शाइना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि मेरी शुजा के साथ क्या बात हुई है। बाबा, हम उससे प्यार तो करते हैं ना? बेटा, ये कोई पूछने की बात है? बाबा, मैं शुजा के साथ रहना नहीं चाहती। वो बीमार जहन का मालिक है, मुझसे नफरत करता है वो। और तुम बेटा, तुम भी तो उससे नफरत करती हो ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। ये वो आपके सामने जाहिर करता है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। हमारे खानदान में तलाक नहीं होती। पर मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। धोखेबाज नहीं है वो। धोखेबाज होता तो वो कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। ठीक है बाबा, अगर आप ऐसा समझते हैं उसे तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं शुजा के साथ नहीं रहना चाहती। वो गिराना चाहता है आपकी नजरों में मुझे। नहीं, तुम्हारी सोच का अंदाज गलत है बेटा। देखो, तुम मेरी बेटी हो ना, और मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। उससे जो मेरा रिश्ता है ना, तुम्हारी ही वजह से तो है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि उसे एक मौका और दे दिया जाए। देखो, बाज गलत फैसले आगे चलकर पछतावा बन जाते हैं। बेटा, आप दोनों कुछ देर और ठहर जाते तो बेहतर था। हमने हादी को फोन कर दिया है, वो रास्ते में बस आते ही होंगे। नहीं आगा जी, हादी से अब कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हादी का कोई भी जवाब अब मेरी बहन की खुशियों को वापस नहीं ला सकता। आगा जी, मेरी तरफ से भाई से इतना जरूर पूछिएगा कि वो सानिया की मोहब्बत में ये भी भूल गए कि वो अपनी बहन को उस घर में रुखसत कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कांटे बिछाए। मुझे बताएं आगा जी कि कोई भाई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अब इन सवालों का जवाब तुम मुझसे खुद लेना। लेकिन अम्मी, वो चलो मानूर, ये उससे कुछ पूछें या ना पूछें, अब ये हमारे लिए मानी नहीं रखता। काश नजरें झुका लेने से आपका जुर्म माफ हो जाता। तुम यहाँ जरी की वकालत करने आई हो, पहले उसे पूछ तो लो कि उसको इस वकालत की जरूरत है भी या नहीं। क्यों? क्या वो बेसहारा है? उसके साथ कोई नहीं जो उसके हक की बात करने के लिए हम उससे पूछ कर आते? सानिया आई थी यहाँ, वो कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तो उसी रोज समझ गया था जिस दिन मैंने उसको उस लड़की के साथ देखा था। हस्कील, अगर आंखों देखा हमेशा सच होता ना, तो दुनिया में कोई राज कभी राज ना रहता। इनका आंखों देखा सच सच नहीं है, सानिया का बोला हुआ सच सच नहीं है, तो फिर सच क्या है?
हम वो सच जानना चाहते हैं। आप लोग मेरे सच को मान लेंगे? कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मान लूंगी। आप जज्बाती हो रही हैं अम्मी। माँ का रिश्ता होता ही ऐसा है मानूर। तू मुझे सच बता दे, मैं तेरे साथ हूं, चाहे कोई साथ दे या ना दे। हस्कील, तो मेरी बात का यकीन करो, मैं ज़रताश से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितना कोई जीता जागता इंसान किसी से मोहब्बत कर सकता है। हादी, अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम इस तरह हम सबसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? हाँ बेटा, अगर तेरा कसूर नहीं है तो तू क्यों सजा काट रहा है? अम्मी, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसको इंसान सजा भी तो नहीं दे सकता। हादी, कह दीजिए, अगर आप इस घर को बिखरने से बचाना चाहते हैं तो सच कह दीजिए। ठीक है, सबके सामने सच ले आऊंगा, लेकिन जो भी बात होगी वो आंसा चची और ज़रताश के सामने होगी। मंजूर है मुझे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। चलो मामा। मुझसे पूछ के किया था? हस्कील, मैं उन लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो हस्कील उन्हें यहाँ बुला लो। कसूर उनके बेटे का है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। अम्मी, मैं मर जाऊंगी, हादी के सामने कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह वो हमें चोर समझेंगे। जो समझते समझने दो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाल करती हो तुम। अरे जिंदगी के फैसले इस तरह लापरवाही से नहीं किए जाते। एक तरफ तो तुम तलाक मांग रही हो, दूसरी तरफ सच कहने के लिए तुम उसके सामने नहीं जाना चाहती। इस तरह तो वो अपनी जिद पर कायम रहेगा। जरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसका सामना करना ही नहीं चाहती? यही समझ लो, उसके साथ रह के जिस तरह मैंने जिंदगी गुजारी ना, ये मैं ही जानती हूँ। और मुझे उसके सामने नहीं जाना। मत जिद करे मेरे साथ, किसी के डरे में खड़ा ना करे मुझे। देखो, इस तरह मामला और बिगड़ जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो जरी? आखिर कोई सच तो है जो वो तुम्हारे सामने कहना चाहता है। अब मुझे सबके सामने जलील करना चाहता है। क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ इस तरह? अगर आप लोग मुझे मजबूर करेंगे ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जरी बेटा, अच्छा कोई नहीं भेजता तुम्हें, बस चुप कर जाओ। अम्मी, वो बंदा बहुत झूठा है, अपनी झूठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेता है। मैंने कहा ना, नहीं भेजते तुम्हें वहां, बस चुप हो जाओ। मुझे तो यकीन हो गया कि ये हादी हमाकत में कोई अहम बात छुपा रहा है हमसे। क्या आपने जरी भाभी से बात की? वो हादी के सामने जाना ही नहीं चाहती। लेकिन हस्कील, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं जाएंगे तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? लेकिन ये बात जरी की समझ में नहीं आ रही। मानूर, समझाओ हादी को। अगर उन दोनों के बीच फासले इतने बढ़ गए हैं तो बिला वजह की जिद छोड़ दे हादी। और अगर उसने इन फैसलों को जाने बगैर कोई फैसला ले लिया तो सारी जिंदगी का रोग बन जाएगा हमारे लिए। और अगर हमने उसे मजबूर किया तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है। चची दान ठीक कह रही हैं हस्कील, कोई भी औरत तमाशा नहीं बनना चाहती। अगर जरी भाभी भाई से नहीं मिलना चाहती तो ठीक है, भाई को भाभी की बात का एहतराम करना होगा। एहतराम? अगर हादी हमसे कोई बात छुपा रहा है तो वो सिर्फ इस रिश्ते के एहतराम और तकद्दुस के लिए ऐसा कर रहा है। अब तक हादी ने जिस तरह जरी के जज्बात से खेला है, वो डर गई है हस्कील। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मैं तो अब हादी से बात नहीं करूंगा। तेरा प्यार ने